माननीय अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डी श्रीनिवास जी, युवक कांग्रेस के सभी माननीय पदाधिकारीगण, उपस्थित पूरे देश से आए हमारे युवा साथियों, आदरणीय देवियों और सज्जनों, सदियों बाद भारत ने आजादी हासिल की और इस आजादी को हासिल करने में लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बौद्ध, जैन, सब लोगों ने मिलकर, मजदूर ने, किसान ने, बड़े लोगों ने, उन्होंने इस आजादी को दिलाने के लिए आजादी की लड़ाई में भाग लिया। और जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर मौलाना आजाद साहब ने और सब ने मिलकर एक ऐसी शख्सियत को संविधान निर्माण के लिए चुना जिसने जन्म एक दलित परिवार में लिया था। बाबा साहब अंबेडकर को चुना क्योंकि महात्मा गांधी का यह सोच था कि वही संविधान भारत का लिखेगा जिसने शोषण, अत्याचार और अन्याय का जीवन जिया है। और आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर हमें गर्व है। मुझे इस बात का दुख है कि वो विचारधारा जिसने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, वो विचारधारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया, वो विचारधारा जिसने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबका विरोध किया, आज वो विचारधारा जिसने की महात्मा गांधी की हत्या की, आज वो विचारधारा इस देश पर काबिज है। क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा, एफडीआई के बारे में कहा कि आज की एफडीआई फॉरेन डिस्ट्रक्टिबिलिटी इन इंडिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एफडीआई जो है विदेशों से तोड़फोड़ की राजनीति की, ये ब्रिटिश हुकूमत का मूल आधार रहा है। जब 1857 में ब्रिटिश हुकूमत ने देखा हिंदू और मुसलमान ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने तय किया कि अगर भारत में राज करना है तो फूट डालो और राज करो की यह नीति जो ब्रिटिश हुकूमत की थी उसको अपनाओ। और वही नीति आज भारत में भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, संघ अपनाती चली आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान दिया। हमको उस पर गर्व करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग यहां आए क्यों हैं? डी श्रीनिवास जी ने आपको आज पूरे देश भर से आमंत्रित क्यों किया है? इसलिए किया है कि इस देश की हुकूमत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका अहम और अहंकार आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इस अहम और अहंकार में पूरे डूबा हुआ व्यक्ति आज पूरे देश में जहां फिरका परस्त ताकतों से हाथ मिलाकर हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा कर हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर आज वो राज करने में लगा हुआ है और किसानों की आवाज दबाने में लगा हुआ है। आज उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। ये विरोध केवल दिल्ली या प्रांत के राजधानी में नहीं होना चाहिए। मैं डी श्रीनिवास जी से अनुरोध करूंगा कि आखिर ये तीनों किसानों के खिलाफ जो कानून आए हैं उसके बारे में हमारे युवकों को समझाना पड़ेगा।
पंजाब और हरियाणा के तो युवा समझ चुके हैं, वेस्टर्न यूपी के युवा समझ चुके हैं, लेकिन उसके बाद अन्य प्रांतों के युवाओं को, विशेषकर किसानों को समझाने की आवश्यकता है। आप किसानों को क्यों इसका विरोध करना चाहिए, युवाओं को इसका क्यों विरोध करना चाहिए, उसका ड्राफ्ट तैयार करिए, 2-3 पन्नों का पैम्फलेट तैयार करिए और रीजनल लैंग्वेजेस में उसको छपाकर गांव-गांव बंटवाने का काम युवक कांग्रेस को करना चाहिए। केवल जिंदाबाद कहने से आप मोदी को नहीं हटा पाएंगे। केवल जिंदाबाद का नारा लगाकर अब भारतीय जनता पार्टी और संघी विचारधारा को नहीं कम कर पाएंगे। लड़ाई लड़ना है तो जमीन पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर, आम आदमी से चर्चा कर कोई जरूरत नहीं है कि आप हजारों की भीड़ लाएं। आप 100, 200, 50 लोगों के बीच में भी अपनी बात रखिए, समझाने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से इस देश के कॉरपोरेट लोग इस देश में पूरे किसानों का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, ये 15 से 18 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें इनको प्रवेश नहीं मिलता था, क्योंकि कृषि संविधान में राज्यों का अधिकार है और इसीलिए इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मामला देकर आज ये तीनों कानून लाए हैं। हम इसका विरोध करते इसलिए हैं क्योंकि किसानों का हक मारा जा रहा है। मैं विस्तार से इस बारे में नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि और भी हमारे वक्ता हैं। मैं श्रीनिवास जी से यही कहूंगा और एनएसयूआई के अध्यक्ष जी से भी यही कहूंगा कि आज अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में जिस प्रकार की जानकारी होना चाहिए किसानों के दिल के बारे में, वो जानकारी नहीं है। वो जवाबदारी हमारी होना चाहिए। यदि आप यहां से संकल्प लेकर श्रीनिवास जी के नेतृत्व में जाए तो आपको पूरे प्रदेशों में घर घर जाकर अपना ये मैसेज देना पड़ेगा, राहुल जी का संदेश देना पड़ेगा। कल राहुल जी ने और हमारे सोशल मीडिया की आईटी टीम ने जॉइंट में सोशल मीडिया का कैंपेन शुरू किया है। आज सोशल मीडिया की ताकत आपको समझना चाहिए। बाबा उसके अंदर रहने वाली एक अच्छे गायिका, उसने केवल एक सेंटेंस में कहा कि क्या किसानों के आंदोलन की हमको चर्चा नहीं करना चाहिए। उसने देश को हिला दिया, मोदी जी की हुकूमत को हिला दिया और अंततः मोदी जी के विदेश विभाग को उसके बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ा। मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं, हमारे भावी पीढ़ी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने पैंडेमिक किया, कोरोना के बारे में सबसे पहले देश को आगाह किया था, उनकी मजाक उड़ाई गई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा था हम महाभारत जीते 18 दिन में, कोरोना जीतेंगे 21 दिन में। थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ। आज अगर हम देखें, केवल राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आगाह कर दिया था कि हमारा संकट काल आ रहा है, होशियार हो जाइए, समझ जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पाई। राहुल गांधी का नेतृत्व हमें स्वीकार तो है, लेकिन हम मांग भी करते हैं। राहुल जी 2019 के अंदर, उस समय अगर देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा था तो केवल राहुल गांधी उठा रहा था और कोई नहीं उठा रहा था। नतीजे जो भी रहे हो, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि वो राहुल गांधी जिसने हमेशा ईमानदारी से हक की लड़ाई लड़ी है, जिसने ईमानदारी से चीन में जो घुसपैठ हो गई उसको उजागर किया,
पेंडेमिक उजागर किया और पूरे तरीके से आज मजदूरों के और किसानों के हक में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनको तैयार करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। क्योंकि आज यदि 2019 में हम लोग चुनाव नहीं जीते तो केवल राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं थे, हम सब उसके लिए जिम्मेदार थे, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों ने यहाँ पर हजारों में आकर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयारी की है। मैं आपको बधाई देता हूं और जो लोग चुनकर आए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। मैं श्रीनिवास जी से इतना कहूंगा कि जो चुनकर आए हैं उनको नीचे तक अपनी टीम बनाने के लिए पूरा उनका अवसर दीजिए। और मैं विशेष तौर पर जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनको मैं कहूंगा कि मूल रूप से राहुल गांधी का मकसद यही था कि जो जीत गया वो तो अध्यक्ष बन गया, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे नंबर के आए उनको भी हमें समेट कर साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम संगठन को मजबूत कर पाएंगे। आप जीत गए अकेले इसका मतलब ये नहीं आंख अकेले देखता है। संगठन को मजबूती तब मिलेगी जब सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जिंदाबाद के नारे लगाना अच्छी बात है, लेकिन साथ में मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ना और उनके लिए जिंदाबाद करना और अच्छी बात होगी। इसलिए आज जो लाखों लोग हमारे किसान ठंड में बरसात में ठंड लाठियां खा रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, ठंड में ठंडे पानी का बौछार किया जा रहा है, उनके साथ मिलकर हमें लड़ाई लड़ना है और इसलिए हम लोग उनके पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह से मजदूरों के खिलाफ भी इन्होंने कानून बना दिए। 44 मजदूरों के हित के कानून हटाकर उन्होंने 4 कानून बना दिए जो कि पूरे तरीके से मजदूर के विरोधी हैं। इसलिए किसान और मजदूर और साथ में ये एमएसपी खत्म करना चाहते हैं, ये पीडीएस खत्म करना चाहते हैं। और आज हालात ये हो गए हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और वो पार्टी जो कि 50-50 पैसा और 1-1 रुपया लीटर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती थी तो आंदोलन प्रदर्शन करते थे। 5-5, 10-10 रुपए अगर गैस की टंकी पर कीमत बढ़ती थी तो आंदोलन प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज वो सारे लोग सत्ता में बैठकर रोज कीमतें बढ़ा रहे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं वो उनको कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी है। आंदोलन करना लोकतंत्र की बुनियाद है और लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम विपक्ष में रहकर आंदोलन करेंगे, करके रखेंगे और इस सरकार को गिरा कर रहेंगे। ये संकल्प के साथ हमको आगे लेना है। और जो भाषण जीवी मुख्य प्रधानमंत्री बना है, जो केवल भाषण देता है, झूठ बोलता है, उसकी एक एक झूठ को सच करने का संकल्प हम लेके जाएंगे। श्रीनिवास जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। युवक कांग्रेस, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भारत माता की, भारत माता की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बी श्रीनिवास